नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मुंजा। इस मूवी के बारे में ख़ास बात यह है कि इस मूवी को उन्हीं मेकर्स ने बनाया है जिन्होंने स्त्री मूवी को बनाया था। तो इस मूवी में भी हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी है। दोस्तों, मुंजा ये एक महाराष्ट्रियन स्टोरी है। तो इस मूवी की शुरुआत होती है कोंकण के एक छोटे गांव से, और उस गांव में एक छोटा लड़का होता है जिसका नाम होता है गोटिया, और उसकी उम्र 10 से 12 साल होती है। और गोटिया उस गांव में अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता है। और गोटिया के बगल वाले घर में ही एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मुन्नी। और गोटिया मुन्नी से प्यार करता था, लेकिन मुन्नी गोटिया से 7 साल बड़ी थी। लेकिन गोटिया तब भी उसे प्यार करता था और चाहता था कि उससे उसकी शादी हो जाए। लेकिन मुन्नी के घर वाले मुन्नी की शादी कहीं और फिक्स कर देते हैं। और जिस दिन मुन्नी की शादी हो रही होती है उसी दिन गोटिया दूल्हे के खाने में जहर मिला देता है। इसमें दूल्हा बच तो जाता है, लेकिन इसके बारे में बाकी सबको पता चल जाता है। और गोटिया की माँ को पता चलने के बाद वो गोटिया को एक चाबुक से बहुत मारती है। गोटिया को अपने माँ की चाबुक से बहुत डर लगता है। एक तरफ मुन्नी की शादी हो जाती है और गोटिया की माँ गोटिया का उसी दिन मुंडन करवा देती है। मुन्नी शादी के बाद अपने पति के घर चली जाती है, लेकिन गोटिया अभी मुन्नी से प्यार करता है और वो यही सोचता है कि किसी तरह से वो मुन्नी से शादी कर ले। और मुन्नी को हासिल करने के लिए गोटिया काला जादू सीखता है, और वशीकरण से वो मुन्नी को हासिल करने के बारे में सोचता है। और काला जादू सीखने के बाद गोटिया अपनी बहन को लेकर पास वाले जंगल में चला जाता है, और इस जंगल का नाम चिंटूकवाड़ी होता है। ये गांव से दूर होने के कारण आमतौर पर यहाँ पर कोई नहीं आता है। यहाँ पर आकर गोटिया एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठता है और वहाँ बैठकर काला जादू करने लगता है। और फिर वो अपनी बहन को एक चाकू से मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर उसकी छोटी बहन उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो उसे बताता है कि उसे एक नर बलि देनी होगी जिससे उसका काला जादू पूरा होगा और मुन्नी उसके पास आकर उससे शादी कर लेगी। लेकिन जैसे ही वो अपनी बहन को मारने की कोशिश करता है उसकी बहन उसे धक्का दे देती है और उसका सर सीधे बरगद के पेड़ से टकरा जाता है और उसका सर फट जाता है और बहुत सारा खून निकलने लगता है। और कुछ ही पलों में गोटिया की मौत हो जाती है। गोटिया की बहन भागकर गांव में जाती है और सब लोगों को उस बरगद के पेड़ के पास ले आती है। और गोटिया को देखकर गांव के मुख्य पंडित कहते हैं कि ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, क्योंकि गोटिया एक ब्राह्मण परिवार से है और उसका मुंडन हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे और गोटिया की मृत्यु हो गई है। और वो बताते हैं कि अब गोटिया मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनने वाला है और इसके बाद वो गांव वालों का बुरा कर सकता है, और इसीलिए गांव वाले गोटिया की अस्थियां उसी बरगद के पेड़ के नीचे दफना देते हैं। वो मंत्रों के इस्तेमाल से उस पूरे पेड़ को बांध देते हैं ताकि गोटिया उस पेड़ से कहीं भी न जा सके। गोटिया जिस हाल में मरा है, महाराष्ट्र में उसे मुंजा कहते हैं। अब बहुत साल बीत चुके होते हैं और हम सीधे पुणे शहर को देखते हैं, और पुणे शहर भी महाराष्ट्र में ही है। पुणे के अंदर हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है बिट्टू। बिट्टू पुणे में अपनी माँ और दादी के साथ रहता है, और बिट्टू के फादर की बहुत साल पहले ही मौत हो चुकी है और उसकी माँ एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। बिट्टू की एक दोस्त होती है जो उसके बगल वाले घर में रहती है और उसका नाम होता है बेला। बेला बिट्टू की बचपन की दोस्त होती है। बेला बिट्टू के घर आती है और अपने बॉयफ्रेंड को भी लाती है जो कि एक अंग्रेज़ होता है। लेकिन बिट्टू को बेला के बॉयफ्रेंड से मिलकर खुशी नहीं होती है, क्योंकि मन ही मन बिट्टू बेला से प्यार करता है, लेकिन वो बेला को कभी भी ये बात नहीं बताता। यहाँ पर हम देखते हैं कि बिट्टू को सपने में वही बरगद का पेड़ नज़र आता है जहाँ पर मुंजा को कैद करके रखा हुआ होता है। उसे ये भी दिखता है कि उस पेड़ पर एक राक्षस जैसा छोटा बच्चा उसे बुला रहा होता है। उसे ये सपने बचपन से आ रहे थे, और इन सारी बातों को इग्नोर करके बिट्टू अपने घर से अपने दोस्त को मिलने जाता है। बिट्टू का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो एक सरदार होता है जिसका नाम स्पीलबर्ग रखते हैं। बिट्टू की लाइफ पुणे में बहुत अच्छे से चल रही होती है, लेकिन एक दिन अचानक बिट्टू को अपनी चाचा की बेटी का फ़ोन आता है। फ़ोन पर रुक को बिट्टू से कहती है कि उसके घर वालों ने उसकी शादी फिक्स कर दी है और वो ये चाहती है कि बिट्टू अपनी फैमिली के साथ बिट्टू की माँ और उसकी दादी गांव जाने की प्लानिंग करते हैं, और वो गांव जाने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे हमें पता चलता है कि बिट्टू के चाचा की फैमिली उसी गांव में रहती है जिस गांव में मुंजा रहता था, और हमें पता चलता है कि हो न हो बिट्टू का मुंजा से कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। और फिर बिट्टू और उसकी फैमिली अपने चाचा के घर पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद सब लोग बिट्टू को और उसकी फैमिली को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन लोगों को देखकर बिट्टू के चाचा को कोई भी खुशी नहीं होती। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बिट्टू के चाचा को बिट्टू और उसकी मदर बिल्कुल पसंद नहीं होते, क्योंकि उनका मानना था कि उनके बड़े भाई की मौत बिट्टू की मदर की वजह से हुई है। और इसके बाद बिट्टू के चाचा और उसकी माँ की बहुत ज़्यादा कहासुनी हो जाती है, और गुस्से में आकर बिट्टू के चाचा बिट्टू को उसके पापा की मौत के बारे में बताते हैं।
एक जंगली एरिया है जिसका नाम चिंटुकवाड़ी है। बहुत साल पहले वहाँ पर एक लड़का मर गया था और गांव वालों का ऐसा मानना है कि वो मुंजा बन गया है और इसीलिए वहाँ पर कोई नहीं जाता है। लेकिन कुछ साल पहले बिट्टू के पापा ने उस जगह को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन उस जगह के बारे में सभी किस्से सभी को मालूम है, इसीलिए चिंटुकवाड़ी को कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था। तो बिट्टू के पापा ने ये डिसाइड किया कि उस चिंटुकवाड़ी से उस पेड़ को ही काट देंगे और जैसे ही वो उस पेड़ को काटने की कोशिश करते हैं वैसे ही उनकी मौत हो जाती है। और बिट्टू के पापा ने ये सब बिट्टू के माँ के लिए किया था, क्योंकि बिट्टू के पापा को उसकी माँ का ब्यूटी पार्लर बड़ा करना था और इसीलिए वो चिंटुकवाड़ी को बेचना चाहते थे। और क्योंकि बिट्टू उस औरत का बेटा है इसलिए वो उससे भी नफरत करते हैं। अपने चाचा की बातें सुनकर बिट्टू रोते हुए घर के बाहर आ जाता है और स्कूटी निकालकर सीधे चिंटुकवाड़ी पहुंच जाता है और वो उस बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है जहाँ पर उसके पापा की मौत हुई थी। इधर सभी घर वाले बिट्टू को ढूंढने लगते हैं। गांव का एक आदमी बताता है कि उसने बिट्टू को चिंटुकवाड़ी जाते हुए देखा हुआ है। यह सुनकर बिट्टू की दादी उसके चाचा से कहती है कि वो जल्दी से बिट्टू को वहाँ से बचा कर ले आए, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए उसके चाचा मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि इस टाइम पर वहाँ पर कोई नहीं जाता। और इसके बाद बिट्टू की दादी ये फैसला करती है कि वो खुद ही चिंटुकवाड़ी जाएगी और बिट्टू को वहाँ से बचा कर ले आएगी। और बिट्टू की दादी एक बक्सा खोलती है और उसमें से एक चाबुक को निकाल लेती है और ये वही चाबुक होता है जिस चाबुक का इस्तेमाल करके मुंजा की माँ उसे मारा करती थी। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि बिट्टू की दादी मुंजा की छोटी बहन होती है और बिट्टू को उस बरगद के पेड़ और उस छोटे बच्चे की ख्याल इसीलिए आते हैं क्योंकि बिट्टू और मुंजा का ब्लड कनेक्शन होता है। यहाँ पर बिट्टू की दादी ये बात जानती थी कि अगर मुंजा को किसी बात से डर लगता है तो वो है उसकी माँ का चाबुक और इसीलिए इसी चाबुक से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। और इसीलिए बिट्टू की दादी चाबुक लेकर सीधा चिंटुकवाड़ी पहुँच जाती है और वो उस बरगद के पेड़ के सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो उस बरगद के पेड़ के ऊपर बैठे हुए मुंजा को देखती है और मुंजा उसे देखते ही पहचान जाता है कि वो उसकी छोटी बहन है। और वो हंसता है और उसे कहता है कि उसकी छोटी बहन तो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। और बिट्टू की दादी उसे अपने पोते को छोड़ने के लिए कहती है। अगले ही पल बिट्टू की दादी देखती है कि मुंजा ने बिट्टू को बरगद के पेड़ की शाखाओं से बांध रखा है और बिट्टू की दादी उन टहनियों पर चाबुक मारती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुंजा उस चाबुक की मार से बहुत ज़्यादा डर जाता है और बिट्टू को छोड़ देता है। बिट्टू की दादी बिट्टू को लेकर वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी मुंजा बिट्टू के पास आता है और उसकी पीठ पर अपना हाथ चिपका देता है, जिसके बाद बिट्टू की दादी उसे चाबुक से मारती है और वो पेड़ पर भाग जाता है। मुंजा के बारे में सब कुछ जानने के बाद बिट्टू काफ़ी डर जाता है, लेकिन बिट्टू की दादी उससे कहती है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुंजा उस पेड़ से दूर कहीं नहीं जा सकता। लेकिन उसके अगले ही पल हम देखते हैं कि मुंजा बिट्टू के सामने खड़ा हो जाता है और वो इस टाइम पर उसकी दादी के पीछे खड़ा होता है। वहाँ पर आते ही मुंजा सीधे दादी की गर्दन पकड़ लेता है और एक झटके में उन्हें मार देता है। और यहीं पर हम समझ जाते हैं कि मुंजा ने बिट्टू की पीठ पर एक निशान छोड़ दिया था और ऐसे बिट्टू के माध्यम से उसने अपने आप को बरगद के पेड़ से अलग कर दिया और अब वो कहीं भी मूव कर सकता है। और इसके बाद बिट्टू बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद गांव वाले बिट्टू को ढूंढते हुए उस जंगल में आ जाते हैं और उसे लेकर सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बिट्टू के चाचा बिट्टू की मदर को ब्लेम कर रहे होते हैं कि उसकी वजह से पहले उसका बड़ा भाई और अब उसके बेटे की वजह से उनकी माँ मर चुकी है। इसके बाद बिट्टू की मदर और उसके चाचा के बीच बहुत कहासुनी हो जाती है। इसके बाद बिट्टू की माँ गुस्से में बिट्टू को लेकर उस गांव से निकल जाती है। फिर बस में हम देखते हैं कि बिट्टू के पीछे मुंजा होता है और मुंजा को देख कर बिट्टू बहुत डर जाता है। यहाँ मुंजा उसे बताता है कि उसे सिर्फ बिट्टू ही देख सकता है। अब बिट्टू अपने घर पहुँच जाता है और जैसे ही रात होती है और बिट्टू अपने रूम में सोने जाता है तो मुंजा उसके रूम में आता है और बिट्टू से कहता है कि मुन्नी को ढूंढो, मुन्नी को ढूंढो। लेकिन बिट्टू को उसकी बातें समझ नहीं आती क्योंकि बिट्टू उसकी बातें नहीं मान रहा था, तो मुंजा उसे पीटने लगता है। बाद में बिट्टू समझ जाता है कि वो किसी मुन्नी को ढूंढने को कह रहा है और वो उसे ऐसा करने से मना कर देता है और वो उससे कहता है कि उसने उसकी दादी को मार दिया है, इसीलिए वो उसकी कोई बात नहीं मानेगा। और बिट्टू जैसे ही ऐसे बोलता है वैसे ही मुंजा उसकी माँ के पास जाता है। उसकी मदर किसी से बातें कर रही होती है। वहीं पर एक स्ट्रीट लैंप होता है और मुंजा उसी लैंप पर चढ़ जाता है और उसे तोड़कर बिट्टू की मदर के ऊपर गिरा देता है, लेकिन वो लैंप थोड़ा सा बगल में गिर जाता है। बिट्टू की मदर को कुछ नहीं होता, लेकिन ये देखकर बिट्टू बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो मुंजा से कहता है कि वो जैसा बोलेगा वो वैसा करेगा। और मुंजा उससे कहता है कि वो रात को आया करेगा और वो दोनों रात को मुन्नी को ढूंढा करेंगे। उसके बाद बिट्टू को रोज़ रात को मुंजा को लेकर मुन्नी को ढूंढना पड़ता है और इस पूरे टाइम में मुंजा उसके कंधे पर बैठा रहता है। बिट्टू इन सबसे परेशान हो जाता है और वो अपने सरदार दोस्त को सब कुछ सच सच बता देता है। बिट्टू स्पीलबर्ग से कहता है कि उन्हें किसी मुन्नी को ढूंढना है क्योंकि उस मुंजा को मुन्नी से शादी करनी है।
इसके बाद बिट्टू रुक्कू को फ़ोन करता है और उससे ये जानने की कोशिश करता है कि आज से सालों पहले मुन्नी नाम के गांव में कौन सी लड़की थी। रुक्कू उसे पता करके बताती है कि आज से सालों पहले उनके घर के बगल में एक घर है, वहाँ पर एक मुन्नी नाम की एक लड़की रहा करती थी। और रुक्कू बिट्टू को एक फ़ोटो भेजती है। बिट्टू जैसे ही मुन्नी की बचपन की तस्वीर देखता है, वो देखता है कि मुन्नी बिल्कुल बेला की तरह लगती है। तो उन्हें शक हो जाता है कि हो सकता है कि मुन्नी और बेला के बीच कोई संबंध हो। और फिर उन्हें पता चलता है कि मुन्नी असल में बेला की दादी है। ये जानने के बाद बिट्टू मुंजा को बताता है कि उसकी मुन्नी उसके बगल में रहती है और ये बोलकर मुंजा को उसके पास ले जाता है। और जैसे ही मुंजा ये देखता है कि उसकी मुन्नी अब बूढ़ी हो चुकी है, वैसे ही वो उससे शादी करने के लिए मना कर देता है। बेला भी काफ़ी हद तक उसकी दादी की तरह ही लगती थी, इसलिए मुंजा को अब बेला से प्यार हो जाता है और अब वो बेला से शादी करना चाहता है। ये सुनते ही बिट्टू मना कर देता है और वो मुंजा से कहता है कि बेशक वो उसकी जान ले ले, लेकिन वो बेला की शादी उससे कभी नहीं होने देगा। और अब मुंजा उससे कहता है कि वो बिट्टू के सभी चाहने वाले को मार देगा। ये बात सुनकर बिट्टू काफ़ी डर जाता है और वो उस टाइम पर मुंजा की बात मारने के लिए तैयार हो जाता है। बिट्टू अब अपने सरदार दोस्त से हेल्प मांगता है। इसके बाद स्पीलबर्ग बिट्टू को लेकर एक भूत भगाने वाले आदमी के पास ले जाता है, जिसका नाम होता है एल्विस। एल्विस से मिलने के बाद वो दोनों उसे सब बता देते हैं और इसके बाद बिट्टू एल्विस को अपने पीठ पर का निशान दिखाता है। एल्विस ये निशान देखते ही समझ जाता है कि ये मुंजा के हाथ का निशान है और वो बिट्टू से कहता है कि तुम्हें जो परेशान कर रहा है वो मुंजा है। इसके बाद एल्विस अपने रूम से काफ़ी सारे पुराने पेपर्स ले आता है, जिन पर पुरानी कथाएं लिखी होती है, जिसे पढ़कर एल्विस उन्हें बताता है कि मुंजा एक पावरफुल भूत होता है। असल में जब भी किसी ब्राह्मण बच्चे का मुंडन होता है और उसके 10 दिन पहले उसकी मौत हो जाती है, तो वो एक पावरफुल ब्रह्म राक्षस बन जाता है, जिसे मुंजा कहते हैं। मंत्रों के इस्तेमाल से मुंजा को कैद किया जा सकता है, लेकिन अगर मुंजा को कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो उसी के वंशज का हो, तो उसके ज़रिए मुंजा खुद को उस कैद से निकाल सकता है और अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए वो उस आदमी का इस्तेमाल कर सकता है। और तुम जिस मुंजा की बात कर रहे हो उसे शादी करनी है और इसके लिए वो तुमसे कहेगा कि वो जिस लड़की से शादी करना चाहता है उसे लेकर तुम उसी बरगद के पेड़ के पास आ जाओ और वहाँ पर आने के बाद तुम उसके लिए किसी बकरी को पकड़ कर लाओ और फिर बकरी के सर पर एक निशान बनाने को कहेगा और ये निशान खून से बनाना होगा। और जैसे ही तुम बकरी के ऊपर ये निशान बनाओगे, वैसे ही मुंजा अपने आप को उस बकरी में डाल देगा और एक बार अगर उसने शादी कर ली, वैसे ही वो लड़की मर जाएगी और मुंजा उसकी आत्मा को लेकर चला जाएगा। लेकिन जब मुंजा अपने आप को उस बकरी के शरीर में डाल देगा, तब उसे मारा जा सकता है। अब बिट्टू मुंजा से कहता है कि वो बेला की शादी बिट्टू के साथ कराने को तैयार है और वो बेला को लेकर गाँव जाएगा। इसके बाद बिट्टू, बेला और उसका दोस्त स्पीलबर्ग तीनों गाँव जाते हैं। वहाँ पर बिट्टू बेला को नारियल पानी में शराब मिलाकर देता है। अब वो दोनों बेला को लेकर चिंटूकवाड़ी जाते हैं। वो एक बकरी को लेकर उस बरगद के पेड़ के नीचे चले जाते हैं। यहाँ पर मुंजा बिट्टू को बकरी के सर पर खून का निशान बनाने को कहता है और निशान बनाने के बाद मुंजा उस बकरी की बॉडी में अपना शरीर डाल देता है और वो शादी करने लगता है। वैसे ही बिट्टू उस बकरी को पकड़ता है और मारने लगता है, लेकिन बेला नशे की हालत में थी, वो उसे ऐसा करने से रोकती है। ऐसा करते हुए उस बकरी के शरीर पर जो निशान होता है वो बेला के शरीर पर लग जाता है और मुंजा सीधा बेला की बॉडी में घुस जाता है। और अब मुंजा, जो कि बेला की बॉडी में होता है, वो अब सब पर अटैक कर देता है। अब मुंजा से बचने के लिए सभी वहाँ से भाग जाते हैं और वो चिंटूकवाड़ी से भागकर सीधा रुक्कू के घर में घुस जाते हैं। लेकिन मुंजा वहाँ पर भी पहुँच जाता है। वहाँ पर इन सब के भागा दौड़ी के दौरान वो निशान बिट्टू के चाचा के सर पर भी लग जाता है और अब मुंजा बिट्टू के चाचा की बॉडी में घुस जाता है। अब मुंजा बेला को लेकर चिंटूकवाड़ी चला जाता है, लेकिन बिट्टू उनके पीछे पीछे जाता है। रास्ते में वो उस जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह पर मुंजा ने उसकी दादी को मारा था। वहाँ पर बिट्टू को वही चाबुक पड़ा मिलता है जिस चाबुक से दादी ने मुंजा को डराया था। अब बिट्टू उस चाबुक को उठा लेता है और उसे लेकर सीधा चिंटूकवाड़ी पहुँच जाता है। चिंटूकवाड़ी में पहुँचते ही बिट्टू ये देखता है कि वहाँ पर मुंजा बेला से शादी करके उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहा है। अब बिट्टू उस चाबुक से मुंजा पर हमला कर देता है, लेकिन मुंजा बहुत पावरफुल होता है और वो बिट्टू को उठा कर फेंकता है। अब बिट्टू अपने चाचा की पीठ पर वही निशान बना देता है और वो खून से पेड़ पर भी वही निशान बना देता है। अब मुंजा बिट्टू के चाचा की बॉडी से पेड़ में घुस जाता है। अब मुंजा पेड़ के अंदर आने के बाद पूरे पेड़ को कंट्रोल करने लगता है और पेड़ की टहनियों से उन सबको पकड़ने लगता है। लेकिन बेला उस पेड़ के पास एक लालटेन को देखती है और उसमें काफ़ी सारा मिट्टी का तेल होता है। बेला उसे उठाती है और उसे पेड़ के ऊपर मारती है। अब बिट्टू एक जलती हुई लकड़ी उठा लेता है और सीधे पेड़ में आग लगा देता है। अब पूरे पेड़ में आग लग जाती है और उसके साथ साथ मुंजा भी जलने लगता है। इसके बाद बिट्टू बेला को लेकर पुणे आ जाता है। लास्ट में हम देखते हैं कि कुछ लोग उस बरगद के पेड़ को काट रहे हैं और अगले ही पल हमें पता चलता है कि मुंजा मरा नहीं है, अभी भी जिंदा है और हमें मुंजा की झलक भी दिखती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।